हेलो एवरीवन। आज की जो प्रॉब्लम है वो है बैक पेन। बैक पेन में हम कौन से ऐसे वो अभ्यास हैं जिनको अपने रूटीन में अगर हम शामिल करते हैं तो उससे हम पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे अभ्यास बताऊंगी जिनको अगर आप रूटीन में शामिल करेंगे तो किसी भी तरह का बैक पेन हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला जो अभ्यास है वो है दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दीजिए और इसके बाद अपने दोनों पैरों को नी से बेंड कर लीजिए। फिर अपने दोनों नी को लेफ्ट साइड में बेंड करें और जमीन से टच करें। आपको अपर बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है, दोनों हाथ से पीछे सपोर्ट लेके रखना है। उसके बाद सांस भरते हुए घुटने बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल दूसरी साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल दूसरी साइड। इनहेल एंड एक्सहेल। इसी तरह से 15 to 20 टाइम आपको इस अभ्यास को करना है। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा फैला देंगे, दोनों पैरों को सीधा फैला देंगे और अपने दोनों हाथ बॉडी के एक साइड जमीन पे रखें। याद रखिए एल्बो आपको जमीन से टच नहीं करनी है, दोनों हथेलियां जमीन से लगाएं और फोरहेड को जितना हो सके नीचे ले जाएं। फिर इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल दूसरी साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल दूसरी साइड। अच्छे से पूरी तरह से ट्विस्टिंग आपको करनी है कमर से। अगर आप स्टार्टिंग में कम नीचे जा पाते हैं तो कम नीचे जाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप्स ऊपर नहीं उठेंगे, यानी कि आपको ट्विस्टिंग ऐसे नहीं करनी है, आपको ट्विस्टिंग करनी है अपर बॉडी से। भले ही उसमें आप कम नीचे जाएं, लेकिन ट्विस्टिंग अपर बॉडी से करें। इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे कैट पोज का। उसके लिए वज्रासन में आ जाएंगे। नी पेन है तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, सीधा कैट पोज की पोजीशन में आएंगे और अपने दोनों हाथ सामने जमीन पे रखें, शोल्डर के ठीक नीचे। दोनों पैर और घुटने दोनों में गैप रखेंगे अपने शोल्डर के बराबर। दोनों हथेलियां आपकी ठीक आपके शोल्डर के नीचे आएंगी। उसके बाद आपको सांस भरते हुए फेस को ऊपर उठाना है और कमर को नीचे की ओर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए कमर को ऊपर उठाइए और फेस डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल। इस अभ्यास को भी कम से कम आपको 15 to 20 टाइम करना है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसको आपको पूरा प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करना है। इसके बाद हम मकरासन करेंगे। दोनों पैरों को पीछे की ओर फैला दें, दोनों हाथ ऐसे हम चिन के नीचे रखेंगे, पैरों को पीछे मिला दें और दोनों पैरों को अपने हिप्स की ओर हमें मूव करना है। इसको भी आपको सांसों के साथ साथ ही करें। श्वास भरते हुए आपको पैर नीचे ले जाने हैं और श्वास छोड़। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। इसके लिए दोनों हाथ आपको अपनी दोनों हथेलियों को चेस्ट के बराबर में रखना है और अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। सांस भरते हुए हाफ उठना है आपको, सिर्फ नाभि तक। जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर रुकें, देन एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर जाए, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए। इस अभ्यास को आपको 5 to 10 टाइम रिपीट करना है। जितना आप कंफर्टेबली इसको रिपीट कर सकते हैं, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर उस अभ्यास को होल्ड करें। पेन है तो हमेशा घुटनों में गैप रहेगा। दोनों हाथ सामने अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, अपनी चेस्ट को चिन को जमीन से लगाएंगे और बैक को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए, दोनों घुटनों के बीच में गैप करना है, दोनों हाथ सामने अच्छे से स्ट्रेच कर देंगे, चिन डाउन, चेस्ट डाउन। तो इस तरह से ये सिर्फ कुछ अभ्यास अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप जिन्हें आप आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। सुबह सुबह सो के उठने के बाद जो कमर दर्द में की प्रॉब्लम होती है, जो मसल स्टिफनेस हो जाती है,
उसके लिए ये अभ्यास अगर आप करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो आप पूरी तरह से कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही और टिप्स को जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा।